Hello everyone. Today in this video we will try to understand the concept of school accreditation, its need and criteria. I would like to thank my teacher Mr. Neeraj Kandpal sir for guiding me to make this video presentation. Now let's start. What it means by accreditation. Accreditation means an official approval of an organization. It means the act of granting approval to an organization by an official review board after the organization has met specific written requirements or standards. That is, basically we can say it is a process of recognition of a school on the basis of the quality of education provided by school or the overall quality of that school. According to Selden, it can be defined as accrediting is a process whereby an organizational agency recognizes a college or university or a program of study as having met certain predetermined qualifications and standards. किसी स्कूली संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों या योग्यताओं को पूरा किया जाने पर स्कूल को मान्यता प्रदान की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्कूल को मान्यता देना कहते हैं। What it means to be accredited. An accredited school has met the standards and requirements as defined by the school's accrediting organization. किसी भी स्कूल को मान्यता प्रदान करने वाली जो संस्था होती हैं उनके द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल में कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए, कैसा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स होना चाहिए, जो वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस एंड ऑल्सो द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो ये कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनको जब एक स्कूल, एक संस्था पूरा करता है तो उसे हम कहते हैं मान्यता प्राप्त स्कूल। The accrediting organization monitors the school on a regular basis to assure it meets the needs of its students and provide quality instruction. जो भी संस्था स्कूल को मान्यता देती है वह रेगुलर बेसिस पर एक नियमित समय अंतराल पर उस स्कूल को मॉनिटर करती है और यह आश्वस्त किया जाता है कि स्कूल के द्वारा जो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है और उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। नीड ऑफ एक्रीडिटेशन. Accreditation is important because it indicates the general quality of a program or reputation of a college or educational institution. किसी भी संस्था की, किसी भी कॉलेज की जो रेपुटेशन होती है उसका जो निर्धारण है वो उस स्कूल की या उस कॉलेज की मान्यता द्वारा होता है। It helps to determine whether an institution meets or exceed minimum standards of quality. जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय किए जा रहे हैं उन मानकों को एक स्कूल द्वारा पूरा किया जा रहा है या नहीं, ये भी इसके द्वारा ही निर्धारित होता है। हेल्प्स स्टूडेंट्स डिटरमाइन एक्सेप्टेबल इंस्टीट्यूशन फॉर एनरोलमेंट. चाहे एक स्टूडेंट के तौर पे हम किसी स्कूल में हम किसी कॉलेज में एनरोलमेंट लेते हैं या फिर एज अ पेरेंट्स जब बच्चों का दाखिला कराया जाता है तो यह ज़रूर देखा जाता है स्कूल को मान्यता प्रदान की गई है या नहीं और मान्यता प्रदान की जाने वाली संस्था कौन है यह भी चेक किया जाता है। बिकॉज अ डिग्री फ्रॉम एन accredited college is valuable. Also, it helps to improve and to maintain the overall quality. Because जो भी संस्था स्कूल को मान्यता देती है वो एक रेगुलर बेसिस पर उसे मॉनिटर भी करती है कि वहाँ पर जो निर्धारित मानक हैं उन्हें मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं। इसलिए एक कोई भी जो स्कूल जिसे मान्यता प्रदान की गई है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है और कुछ भी इम्प्रूवमेंट जो हो सकते हैं उन्हें भी
अपने स्कूल में लागू करता है। क्राइटेरिया फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ अ स्कूल, ऐसे कौन से मानक हैं जिनके द्वारा एक स्कूल को, जिनके बेसिस पे एक स्कूल को मान्यता दी जाती है। द क्राइटेरियन फॉर असेसमेंट इज बेस्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक करिकुलम, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचिंग एड्स, resources, etc. Now we will try to understand the process of accreditation. The steps to get accreditation for the school are given below. The first step is to apply for accreditation by submitting application form either online or offline along with application fees, detailed report of the school and its essential documents of affiliation, recognition, etc. सबसे पहले एक स्कूल जिसे मान्यता प्रदान की जानी है, स्कूल द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है कि जो भी संस्था स्कूल को मान्यता देगी उसके कार्यालय में जाके फॉर्म को सबमिट करना है। उसके साथ साथ स्कूल के जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है या स्कूल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, स्कूल की कुछ पिक्स, ये सब चीज़ एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कराया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू necessary preparation for the inspection day when a qualified team of accreditation agency visits the school. नेक्स्ट स्टेप की जो भी संस्था स्कूल को मान्यता देने वाली है वहाँ के कुछ क्वालिफाइड लोगों की टीम आकर स्कूल को विज़िट करती है और असेसमेंट करती है। द टीम हैज़ अ असेसमेंट शीट विद डिफरेंट पैरामीटर्स रिटन ऑन इट फॉर प्रोवाइडिंग स्कोर्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के लिए उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें वो चेक करती है, जैसे स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, करिकुलम कैसा है, यहाँ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, स्पोर्ट्स कराया जा रहा है, वो सब कैसा है। इस तरह से कुछ बिंदु उनके पास होते हैं और उन्हें वो इसी आधार पर स्कूल का इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ आफ्टर एग्जामिनिंग द स्कूल एंड इट्स परफॉर्मेंस, the team provides a cumulative scores to the school. It also suggests further improvements if needed and give a certain time period to incorporate the changes in the school. ये सब एग्जामिन करने के बाद स्कूल की परफॉर्मेंस के आधार पर एक स्कोर स्कूल को दिया जाता है। हर एक पॉइंट पर कुछ स्कोर मिलते हैं और टोटल स्कोर जब दिया जाता है उसके साथ साथ अगर स्कूल में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यह भी सजेस्ट किया जाता है एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा, और एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है ताकि जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। वंस द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड्स इज ओवर फॉर इंटीग्रेटिंग द चेंजेस, द टीम अगेन विजिट्स द स्कूल एंड चेक वेदर द नेसेसरी स्टेप्स हैज़ बीन टेकन और नॉट। जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद वो टीम फिर से चेक करने आती है, रीचेक करती है कि ये पैरामीटर्स जो भी हमने एक सजेशंस दिए थे इम्प्रूवमेंट के, इन्हें पूरा किया गया है या नहीं। नेक्स्ट इज आफ्टर रिव्यूइंग इफ द टीम फाइंड्स अ सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल इट एग्रीज टू प्रोवाइड एक्रेडिटेशन टू द स्कूल। जब टीम स्कूल के इम्प्रूवमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है तो उसे फिर वो मान्यता प्रदान करती है। द एक्रेडिटेशन प्रोवाइडेड टू स्कूल इज़ वैलिड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ये कुछ ही समय के लिए मान्य होता है। एंड वंस दिस टाइम पीरियड इज़ फिनिश इट नीड टू री अप्लाई फॉर द एक्रेडिटेशन। जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो स्कूल को फिर से मान्यता के लिए अप्लाई करना होता है। The renewal procedure includes all the above steps and completion of all the formalities again. तो आज हमने इस वीडियो में जाना what is accreditation, the meaning and definition of accreditation, why it is needed and the criteria of accreditation, and thus the process of accreditation. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.